अमेठी थाना क्षेत्र जामो के एक गांव में 2 दिन पहले रिश्ते को कलंकित करते हुए सौतेली मां ने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए अपने मां बाप के साथ मिलकर तांत्रिक के कहने पर मासूम की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए सौतेली मां, उसके माता पिता व तांत्रिक को आला कत्ल के साथ तंत्र मंत्र में लगने वाली सामग्री के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जितेंद्र प्रजापति ने 12 जून की रात करीब 3 बजे डायल 112 पुलिस को सूचना दी कि उसका बेटा गोपी उर्फ सतेंद्र अचानक गायब हो गया। फिर सुबह पता चला कि उसकी लाश दान बहादुर पुत्र राम लखन के तालाब के किनारे पड़ी है। मासूम की जिस तरह से बलि दी गई थी, उससे देखने वालों की रूह कांप उठी थी। पुलिस ने जितेंद्र से मिली तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। बुधवार को जामो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर सच उगलवाकर जेल भेज दिया है। हत्या में शामिल मंगरू व उसकी पत्नी प्रेमा देवी ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व उन्हीं बेटी रेनू का दूसरा विवाह जामो क्षेत्र के रेची गांव के रहने वाले जितेंद्र प्रजापति के साथ किया था। उससे पहले जितेंद्र की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोनों के संसर्ग से एक बेटा गोपी उर्फ सतेंद्र हुआ था, जो इस समय 4 वर्ष का था और वह अपने पिता जितेंद्र के साथ ही रहता था। मंगरू व उसकी पत्नी ने बताया कि बेटी रेनू हमेशा बीमार रहती थी, इसी वजह से उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। काफी झाड़ फूंक के बाद तांत्रिक दयाराम यादव से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सकुशल संतान प्राप्ति के लिए एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। इस बात पर भरोसा कर दोनों ने अपनी बेटी रेनू को इस बात की जानकारी दी। रेनू ने भी संतान पाने की खुशी में और जितेंद्र की पहली पत्नी से जन्मे बच्चे को रास्ते से हटाने और अपना मकसद पूरा करने के लिए ही रिश्ते को कलंकित करते हुए तांत्रिक द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा कर प्लान बनाना शुरू कर दिया। 12 जून को रेशी गांव में ही एक मांगलिक कार्यक्रम था। बस समय देखकर रेनू ने मासूम गोपी को गांव के किनारे पीपल के पेड़ के पास ले जाकर अपने पिता मंगरू, माता प्रेमा देवी और तांत्रिक दयाराम यादव के साथ मिलकर उसकी बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ाने से पहले तांत्रिक द्वारा बताए गए तंत्र मंत्र विद्या के साथ मासूम का गमछे से गला दबाकर अगरबत्ती और कपूर से उसके शरीर को जलाना चाहा तो वह चिल्लाने लगा। मासूम के चिल्लाने पर लोगों को इसकी भनक न लगे, इसलिए मासूम को बगल में लगे यूकोलिप्टस पेड़ की आड़ में नाली में लिटाकर उसके शरीर पर दोनों आँख, एक कान, गाल, कंधा, दाहिने हाथ की कोहनी, ठोड़ी, एक हाथ की अंगुली पर कपूर डालकर माचिस तथा चिलम से जला दिया। पकड़े जाने के डर से कर्मकांड पूरा होने के बाद शव को गड्ढे में छिपाकर सभी अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने जितेंद्र से मिली तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि तहकीकात के दौरान मंगरू, दयाराम यादव, प्रेमा देवी और रेनू का नाम प्रकाश में आया। सभी से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो जामो पुलिस ने गुरुवार किया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 12/6/2023 को थाना जामो के ग्राम रेसी में एक 4 वर्षीय बच्चे की लाश तालाब के किनारे मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें अभियुक्त पंजीकृत कर घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया है। इसमें मृत बच्चे की सौतेली माँ रेनू के माता पिता व एक तांत्रिक जिसका नाम दयाराम यादव है, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के बारे में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि रेनू के कोई बच्चा नहीं हो रहा था और दयाराम यादव जो तांत्रिक है उसने बताया था कि अगर किसी बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए तो उसको बच्चा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से 4 लोगों ने मिलकर बच्चे को गांव के बाहर लेके गए तथा अगरबत्ती से दागा गया पहले, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बहुत ही जल्दी गुडवर्क किया है। ऐसे में गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए कुछ जो टीम हमारी गिरफ्तारी में लगी थी इनको पुरस्कृत कराएंगे। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर गमछा, पूजा में प्रयुक्त गांजा, नींबू व जायफल सही अन्य सामग्री बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए जेल भेज दिया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अमेठी से अनुराग सागर की रिपोर्ट।